हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो 10 का दम, इसमें अब जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वो कुछ इस तरीके का है। आपके पास एक अल्काइन है जिसके आगे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है और इसको ऊपर कह रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट का रिएक्शन है। इसे आपको फर्स्ट बनाना है। इसके बाद कह रहा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन है, इसे आपको सेकंड बनाना है। फिर HI का रिएक्शन है, इसे थर्ड बनाना है। फिर एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन है, इसे फोर्थ बनाना है। फिर ओजोन फॉलोड बाई जिंक वाटर का रिएक्शन है, इसे फिफ्थ बनाना है। ये जो फिफ्थ बन गया इसके ऊपर सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन है, इसे सिक्स्थ बनाना है। फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, इसे सेवन्थ बनाना है। फिर मरकरी एसीटेट वाटर सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन है, इसे एट्थ बनाना है। और उसका अल्काइल हैलाइड है आइसो प्रोपाइल क्लोराइड KOH का रिएक्शन है, इसे नाइन्थ बनाना है। और फिर एक्सेस में HBr है, इसके रिएक्शन से 10th बनाना है। सोचिए अल्काइन चैप्टर है और इस अल्काइन चैप्टर के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट की बात कर रहा है। कौन सा रिएक्शन है? सोचिए अल्काइंस के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब पानी है, एसिड है, कैटालाइज करने के लिए मरकरी सल्फेट डाला है। पानी है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कैटालाइज करने के लिए मरकरी सल्फेट डाला है। कौन सा रिएक्शन है? वाटर का एडिशन है। और जब वाटर का एडिशन है तो क्या करना है, यहीं पे H यहाँ OH लगा देना है और टोटमराइज करके इसका कीटोन बना देना है। लॉजिकल सोचें, नॉर्मल पिक्चर सोचें तो क्या करना है, यह H यहाँ OH एक ही कारण 2 OH वाटर को निकाल देना है और कॉरस्पॉन्डिंग इसे कीटोन में कन्वर्ट कर देना है। यही तो बनेगा। मतलब अल्काइंस के ऊपर जब कभी वाटर को जोड़ना होता है तो याद रखिएगा डायरेक्ट केवल वाटर H+ के द्वारा आपका वाटर ऐड नहीं होगा। तो वहां अल्काइंस पर वाटर जोड़ने के लिए हम करेंगे क्या कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट। अल्कीन्स होता तो अल्कीन्स के ऊपर वाटर जोड़ना हो तो हम केवल वाटर H+ के द्वारा रिएक्शन करा के अल्कोहल बना सकते हैं। याद रखिएगा कि वाटर को जोड़ने के अल्कीन्स पे 3 तरीके होते हैं। एक वाटर H+, दूसरा ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन और तीसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन फॉलोज मार्कोनी कर्व विदाउट रीअरेंजमेंट। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉलोज मार्कोनी कर्व बट प्रोडक्ट रिजेंबल एंटी मार्कोनी कर्व विदाउट रीअरेंजमेंट। लेकिन वाटर H+ कार्बोकेटाइन बनाना है और अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट भी करवाना है। लेकिन अल्काइंस के ऊपर जब वाटर जोड़ना है तो किसी भी केस में रीअरेंजमेंट नहीं होता है और जो किसी भी केस में रीअरेंजमेंट नहीं होता है तो हम डायरेक्ट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट का यूज़ करते हुए वाटर को ऐड कर लेते हैं और ऐड करते हुए एल्डिहाइड कीटोन बना लेना है। केवल एसिटिलीन से एल्डिहाइड बनेगा और बाकी कोई भी अगर आप अल्काइन लेते हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन बन जाता है। कीटोन आपने बना लिया। अब इस कीटोन के ऊपर कह रहा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन है। सोचिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहाँ देखा है? रिडक्शन में देखा है। और जब रिडक्शन में देखा है तो इसका मतलब एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन के रिएक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल, एसिड क्लोराइड के रिएक्शन से प्राइमरी अल्कोहल, एसिड एनहाइड्राइड एस्टर एसिड के रिएक्शन से प्राइमरी अल्कोहल, अमाइड के रिएक्शन से प्राइमरी अमीन बनाया है ना। याद रखना है। और जो कीटोन है तो कीटोन के रिडक्शन से आपको बनाना क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल आपको बना देना है। और ये जो सेकेंडरी अल्कोहल बना दिया इसके ऊपर कह रहा है कि HI का रिएक्शन है। सोचिए HI का रिएक्शन है। चैप्टर क्या है? अल्कोहल। रिएक्शन क्या है? HI। तो H+ इस OH जो वीक लिविंग ग्रुप है इसे अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में निकाल देगा, कार्बोकेटाइन बना देगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जो कार्बोकेटाइन बना दिया इसके बगल से मिथाइल की शिफ्टिंग करना है, नया कार्बोकेटाइन बनाना है और इस नए कार्बोकेटाइन के ऊपर I का रिएक्शन करना है। मतलब कहानी कौन सी सोचनी है? SN1 सेकेंडरी अल्कोहल है। और जो सेकेंडरी अल्कोहल है बगल में स्टेरिक फैक्टर दिख रहा है, तुरंत दिमाग में बैठाइए SN1। कुछ ही तो अल्कोहल है जो कि SN2 रिएक्शन देते हैं। कौन से? अनसब्स्टिट्यूटेड प्राइमरी अल्कोहल जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनवनॉल, ब्यूटेनवनॉल, पेंटेनवनॉल, ये तो आपका SN2 देंगे। लेकिन इन जनरल अगर अल्कोहल है और अल्कोहल के ऊपर HX का रिएक्शन करा रहे हो मतलब कहानी SN1 सोचना है। तो SN1 सोचना है मतलब करना क्या है? OH को हटाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो तो रीअरेंजमेंट कराना है, नया कार्बोकेटाइन बनाना है, उसके ऊपर हैलोजन हैलाइड के रूप में अटैक करा देना है, कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड बना देना है।
तो यहाँ भी करना क्या है, इसी OH को हटाना है, कार्बोकैटायन बनाना है, बगल से मिथाइल की शिफ्टिंग करनी है, नया कार्बोकैटायन बनाना है और इसी के ऊपर I- का अटैक करा देना है, कोरस्पॉन्डिंग अल्काइल आयोडाइड बना देना है। अब ये जो अल्काइल हैलाइड बन गया उसके ऊपर कह रहा है अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन है। सोचिए चैप्टर अल्काइल हैलाइड है, उसके ऊपर अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है? सोचिए अल्काइल हैलाइड चैप्टर है, इसके ऊपर अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है? E2 रिएक्शन है। E2 रिएक्शन है और E2 रिएक्शन में एक से ज्यादा अल्कीन बनने की संभावना है, तो उस वाले अल्कीन को बनाना है जहां स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सेट अल्कीन बनाइए, तो यहाँ से H को निकाल के यहाँ भी डबल बॉन्ड बना सकते हो और यहाँ का H हटा के यहाँ भी डबल बॉन्ड बना सकते हो। तो जब एक से ज्यादा अल्कीन बनने की संभावना हो तो उस केस में वो अल्कीन बनाइए जहां से स्टेबिलिटी ज्यादा दिख रही हो, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये अल्कीन बन जाएगी। अब एक बार अगर आपने अल्कीन बना दिया और इसके ऊपर कह रहा है कि ओजोन और बाद में जिंक वाटर का रिएक्शन है, जिंक है, कौन सा रिएक्शन है? रिडक्टिव ओजोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोलिसिस में करते क्या है, आपको इसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ लगा देना है, कोरस्पॉन्डिंग कीटोन बना देना है। क्योंकि अल्कीन सिमेट्रिकल है, इधर CH3COCH3, इधर भी COCH3COCH3, दैट मींस इसके ऊपर ओजोलिसिस कराओगे तो सिमेट्रिकल कीटोन एसीटोन मिल जाएगा। मतलब हमने किया क्या है, ध्यान से देखो, तो पहले अल्काइन लिया, अल्काइन को वाटर को जोड़ा है, कीटोन बनाया है, कीटोन का रिडक्शन कराया है, अल्कोहल बनाया है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाया है, अल्काइल हैलाइड से फिर से अल्कीन बनाया है और अल्कीन का ओजोलिसिस करके नंबर ऑफ कार्बन कम करते हुए कोरस्पॉन्डिंग कीटोन बना दिया है। एक बार कीटोन बन गया, एक बार कीटोन बन गया तो इस कीटोन के ऊपर फिर से कह रहा है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन है। सोचिए सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन आपने कहाँ कहाँ पढ़ा है, कहाँ कहाँ पढ़ा है? अगेन रिडक्शन में पढ़ा है। एल्डिहाइड का रिडक्शन करा के उसे प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, कीटोन का रिडक्शन करा के उसे सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, एसिड हैलाइड का रिडक्शन करा के उसे प्राइमरी अल्कोहल बनाना है। तो चूंकि ये कीटोन है तो कीटोन का रिडक्शन कराकर इसे सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो और जो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अब ये जो सेकेंडरी अल्कोहल बन गया है इसके ऊपर कह रहा है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है और जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है वो तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है और जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है कहानी इवन रिएक्शन है। इवन रिएक्शन है वो तो कार्बोकैटायन बनाना है, कार्बोकैटायन बनाने के बाद अगल बगल से हाइड्रोजन को देखना है, दोनों एक जैसे हैं, कहीं से भी हाइड्रोजन को हटाकर डबल बॉन्ड बना दो और कहीं से भी डबल बॉन्ड बना दो, दैट मीन्स प्रोपीन बन जाएगी। अब एक बार अगर आपने प्रोपीन बना दिया उसके ऊपर कह रहा है मरकरी एसीटेट है, वाटर है, बाद में सोडियम बोरोहाइड्राइड है, कौन सा रिएक्शन है? मरकरी है। सोचिए अल्कीन चैप्टर में आपने मरकरी कहाँ यूज किया हुआ है? सोचिए अल्कीन चैप्टर में आपने मरकरी कहाँ यूज किया हुआ है? ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन भी तो यूज किया है। तो मरकरी एसीटेट वाटर है क्या? ऑक्सीमर्कुरेशन। और सोडियम बोरोहाइड्रेट है क्या? डीमर्कुरेशन। मतलब वाटर को ऐड करना है, फॉलोस मार्कोनिकव विदाउट रीअरेंजमेंट। तो फॉलोस मार्कोनिकव मतलब यहाँ H और यहाँ जोड़ना है OH और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये अल्कोहल बना लेना है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ मार्कोनिकव, तो अगर रूल को डिफाइन करना हो कि मार्कोनिकव रूल है क्या तो कैसे डिफाइन करोगे? तो आपको बोलना चाहिए कि व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज ट्रीटेड विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट देन पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसी रूल को जो नाम देते हैं रूल का नाम क्या है? मार्कोनिकव रूल। अब एक जगह आता है एंटी मार्कोनिकव, खरास इफेक्ट। ये क्या होता है? तो आपको ऐसा नहीं है कि मार्कोनिकव को जस्ट उल्टा कर दिया हो गया एंटी मार्कोनिकव। डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर HBr का रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड देन Br फ्री रेडिकल विल अटैच टू दैट कार्बन व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड H फ्री रेडिकल विल अटैच टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब मार्कोनिकव का कॉन्सेप्ट बेस्ड है आयनिक मैकेनिज्म के ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर, लेकिन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बेस्ड है एंटी मार्कोनिकव। मतलब मार्कोनिकव बेस्ड है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आयनिक मैकेनिज्म, लेकिन एंटी मार्कोनिकव बेस्ड है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, मतलब फ्री रेडिकल के बेसिस पे आगे बढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं बोलना है एंटी मार्कोनिकव में कि पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा कर दें। एंटी मार्कोनिकव फिर से बोल रहे हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है और मार्कोनिकव फिर से बोल रहे हैं कार्बोकैटायनिक मैकेनिज्म है। चलिए अब एक बार जब आपने 8th बना लिया, अब इस 8th के ऊपर कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है KOH के साथ। सोचिए कौन सा रिएक्शन है? सोचिए कौन सा रिएक्शन है? अगेन अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल है, बेस है, कौन सा रिएक्शन है? सोचिए कौन सा रिएक्शन है? आपके पास अल्काइल हैलाइड है, आपके पास अल्कोहल है, आपके पास बेस है, कौन सा रिएक्शन है?
हेल्प दे रहा हूं। व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ बेस। व्हेन अल्काइल हैलाइड, यहां क्या है, अल्काइल हैलाइड ही तो है। व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ बेस, कौन सा रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो करना क्या है, इसी पर्टिकुलर केओएच के द्वारा आपको इस प्रोटॉन को खींचना है, यहाँ निगेटिव चार्ज बनाना है और इसी निगेटिव चार्ज के ऊपर के द्वारा यहाँ अटैक करना है और Cl को हटा देना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ईथर बना देना है। ईथर बनेगा, याद रखिएगा कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ बेस गिव ईथर एज अ प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। मैकेनिज्म SN2, मतलब जो अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करा रहे हो उसका नेचर प्राइमरी होना चाहिए या सेकेंडरी होना चाहिए। याद रखिएगा टर्सरी अल्काइल हैलाइड के ऊपर हम SN2 रिएक्शन नहीं कराते हैं। और ये जो 9th बन गया, इस 9th के ऊपर कह रहा है कि HBr का रिएक्शन है एक्सेस में। तो होगा क्या कि सबसे पहले H+ इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद इसे आइसोप्रोपेनॉल के रूप में निकाल देगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा और इसी कार्बोकैटायन के ऊपर Br- अटैक करते हुए आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बना देगा। लेकिन चूंकि HBr एक्सेस में है कि जो अल्कोहल है इसको फिर से H+ अटैक करेगा, वाटर निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, इस कार्बोकैटायन के ऊपर Br- अटैक कर देगा और ये पर्टिकुलर पार्ट भी अल्काइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड और यहाँ से भी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, तो यही आपको कहीं ना कहीं 10th के रूप में बनाना है। तो क्या क्या रिएक्शन आपने इस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग देखा, सोचिए, समझिए, दिमाग में बैठाइए। अल्काइंस के ऊपर कभी पानी को जोड़ना होता है तो तरीका होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट। केवल वाटर H+ के द्वारा अल्काइंस पे पानी ऐड नहीं होता है और जब अल्काइंस के ऊपर पानी का एडिशन करोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। एल्डिहाइड तभी बनेगा जो केवल एसिटिलीन होगा, अदरवाइज कीटोन। और एक बार कीटोन बन गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिएक्शन से उसका आपने कन्वर्जन कर दिया अल्कोहल में। उसके बाद अल्कोहल के ऊपर HI का रिएक्शन कराया, अगेन SN1 रिएक्शन, SN1 के कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन बनाया, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कराया, कार्बन का स्केलेटन बदला, I- का अटैक हुआ, थर्ड बन गया। एल्कोहलिक KOH मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग मोस्ट स्टेबल अल्कीन सेटजब अल्कीन बना लिया। सेटजब अल्कीन बनाने के बाद ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने कीटोन बना लिया। दो तरह की ओजोनोलिसिस होते हैं, एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में बस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ दो, ऑक्सीजन लगा दो। लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में अगर कभी एल्डिहाइड बन रहा हो तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा दो और फर्दर ऑक्सीडेशन कराकर उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो। कीटोन बन रहा हो तो ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन एल्डिहाइड बन रहा हो तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होते हैं, उसके बीच में फर्दर ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाता है और ऑक्सीजन का इंसर्शन होकर उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और एक बार कीटोन बन गया तो कीटोन का फिर से रिडक्शन करा दिया और फिर से रिडक्शन करा के उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल को फिर से डिहाइड्रेशन करा दिया वाया E1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन बना दिया। अल्कीन्स के ऊपर पानी का ऐड करने के जो तरीके हैं उसमें आपको ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन भी यूज कर सकते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना सकते हैं। तो याद रखिएगा अल्कीन चैप्टर में पानी को जोड़ने के 3 तरीके होते हैं, एक वाटर H+ के द्वारा, लेकिन दिक्कत क्या है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। दूसरा मरकरी एसीटेट वाटर के द्वारा फॉलोड बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड, मतलब ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, कार्बोकैटायन नहीं बनाना है, रीअरेंजमेंट नहीं सोचना है, डायरेक्ट अल्कोहल बना लेना है, फॉलोज मार्कोनिकोव। लेकिन तीसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग में वाटर का एडिशन होगा, लेकिन प्रोडक्ट रिजेंबल एंटी मार्कोनिकोव और उसके कॉरस्पॉन्डिंग चीजें बन जाती है। जैसे यहीं पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएं तो आपको प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, लेकिन इसके ऊपर ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन कराएं तो आपको प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। अब उसके बाद अल्कोहल है, अल्काइल हैलाइड है, बेस है, तो इसका मतलब विलियमसन ईथर सिंथेसिस की बात सोचनी है और विलियमसन ईथर सिंथेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग ईथर बना लेना है। और जब ईथर के ऊपर 1 इक्विवेलेंट HBr की बात करें तो अल्कोहल के साथ अल्काइल हैलाइड बनाइए, लेकिन एक्सेस बनाए तो एक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग इस अल्काइल हैलाइड को तो रहने दें, लेकिन अल्कोहल का ऊपर फिर से रिएक्शन कराकर उसे भी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दें। तो एक्सेस का मतलब हमें रिएक्शन को अल्काइल हैलाइड पर रोकना है, हमें रिएक्शन को अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड पर नहीं रोकना है। तो होप ये 10 कदम आपके कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से निखार रहा होगा, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डर को आपके दिलो दिमाग से हटा रहा होगा। तो इस तरह की और क्वेश्चंस के लिए आप चाहें तो मेरी बुक 10 कदम इस अमेजन से लें, इस क्वेश्चंस को लगाएं और अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाएं। इसके अंदर 101 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ इसके वीडियोस, इसकी सॉल्यूशन भी इसके अंदर मौजूद हैं, उस सॉल्यूशन को भी देखें, कोई डाउट्स हो तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा।
कॉन्सेप्ट और एनहेंस करने के लिए मेरे वीडियो सॉल्यूशंस को देखें और वीडियो सॉल्यूशंस के कॉरस्पॉन्डिंग अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा निखारें। इस वीडियो में मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। नेक्स्ट वाले वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस और लेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को निखारने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक।